नाथ की। योगी आदित्यनाथ कौन? ठाकुर बिरादरी के। पूरा सह है। अब बताइए, खाली अकेले बिना योगी आदित्यनाथ के सह के बिना ठाकुर हुए क्या कोई किसी का कुछ उखाड़ सकता है? तो तुम जाहिल हो, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम लोगों को असलहा दिलवा दीजिए करके 100-200 लोगों को चढ़ के मार सकता है। किसी मंत्री विधायक सांसद के भरोसे नहीं है और वो हमको लगातार नपुंसक बना रहे हैं। ये तो सर हम लोगों को कुछ पता नहीं। नहीं, आप लोगों को कुछ तो आदेश निर्देश दिया होगा, क्या निर्देश है इन लोगों के लिए? नहीं, ये तो उच्च अधिकारीगण बताएंगे, हमारे उन्हीं की जानकारी से सुनाएंगे। यहाँ पे मतलब बस आप लोगों को ये कहा गया है कि इन लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखना है, नजरबंद करके रखना है, जाने नहीं देना है वहाँ। बाइट देना देखो हमारा काम नहीं है, ये हमारे अधिकारियों का काम है। उत्तर प्रदेश में न्याय की मांग करना और न्याय पाना कितना मुश्किल है वो तमाम घटनाओं से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हालिया मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक वर्मा परिवार पे ठाकुरों ने हमला कर दिया। वो हमला जानलेवा था। उसके बाद पूरा जो परिवार है वो डर के साए में जी रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो आदमी जिसके ऊपर हमला हुआ, जो वर्मा था, वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक गांव का प्रधान था। मुकदमा दर्ज होता है, तमाम गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है वो अब तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए लगातार तमाम नेता बलरामपुर जाने की तैयारी में थे। हमारे साथ चर्चित नेता अमरेंद्र पटेल बाहुबली जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। इन्हें आज पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का पूरा बल आप देख सकते हैं, इधर लगातार इनको यहाँ पे हाउस अरेस्ट किए हुए है, बंधक बनाए हुए है। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे क्या था पूरा प्रकरण। देखिए, वहाँ पर अभी 1 महीने पहले ठाकुर परिवार ने एक पटेल परिवार पर पूरी तरीके जैसे कहते हैं ना कि आतंकवादी घटना कर दिया। पूरा गांव एक प्रधान परिवार पर पूरी मजबूती से चढ़ करके मारा पीटा, 10 लोगों को इतना घायल कर दिया, किसी का सर फट गया, किसी की टांग टूट गई। और आपने वीडियो देखा होगा कि वहां पर एक महिला है, पूरे देश के कुर्मियों को तुम जाहिल हो, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और आज तक सोचिए 1 महीने से ज्यादा हो गया, मुकदमा दर्ज है। 1 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ, 16 लोगों पे नामजद दर्ज है, 50 लोग अज्ञात हैं। अभी तक सिर्फ 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और 9 वो लोग हैं जो छुट्टी पुट्टी हैं, जिनका कोई बहुत इन्वॉल्वेशन नहीं था, बस वहां साथ में चढ़ के मारने चले आए थे। मेन जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने पैसा फंड किया, प्रवोक किया कि नहीं मैं एसडीएम का स्टोनो हूं, मेरे पास करोड़ों है, मारो मैं देख लूंगा। इस तरीके से तो उत्तर प्रदेश में कुर्मियों को, पिछड़े दलितों को छोड़ के चले जाना चाहिए। जब लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके का हो गया है कि हम लोगों को पूरे प्रदेश में जितने हमारे साथी हैं, आज हम लोग ऐलान किए थे कि पूरे प्रदेश से बलरामपुर में जाएंगे और कप्तान साहब से पूछेंगे कि भैया आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है कब फॉलो अप होगा, कैसे उन लोगों को न्याय मिलेगा। वो प्रधान परिवार है, कहीं कचहरी जा रहा है, कहीं हाई कोर्ट जा रहा है। अगर बीच में रास्ते में खुलेआम वो लोग घूम रहे हैं, फिर से अगर हमला कर दें, जानलेवा हमला कर दें, तो कौन जिम्मेदार होगा। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भैया आप कम से कम इतना तो कर दीजिए, उन लोगों को असलहा दिलवा दीजिए, या तो सुरक्षा, घर पे सुरक्षा लगा रखे हैं पीएससी का, उससे क्या फर्क पड़ता है। पीएससी घर पे है, अभी वो जा रहे हैं कहीं पे, पीछे बाइक से जा रहे हैं, भाई प्रधान गांव गरीब परिवार है, धक्का मार के कोई चला जाए तो वो तो डेथ हो जाएगा ना। क्या गरीबों को सिर्फ मुआवजा और बाद में न्याय लेने के लिए हम लोग बने हुए हैं? हम लोग इसी वजह से वहां जा रहे थे कि भाई प्रशासन कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझे। जब पूरे प्रदेश का कुर्मी जाएगा तो उनको लगेगा कि ये परिवार अकेला नहीं है। जब एक ठाकुर परिवार एक पूरा गांव को लेकर के 100-200 लोगों को चढ़ के मार सकता है, तो क्या हम लोग अपने परिवार से मिल नहीं सकते, उसका दर्द नहीं बांट सकते, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? हम लोग तो बहुत मजबूत लोग हैं, और हमारे लोग नौकरी में सबसे ज्यादा हैं, हमारे लोग धन में सबसे ज्यादा हैं, खेत बिगहा सबसे ज्यादा है। किस बात की कमी है भाई? हमारे कुछ तुच्छ नेताओं ने हमारे लोगों को नपुंसक बना के रखा है। उन नेताओं के भरोसे थोड़ी ना छोड़ेंगे कि फलाने पार्टी के सांसद हैं तो वो जाएंगे, फलाने पार्टी के मंत्री हैं तो वो जाएंगे। अरे नहीं भाई, हम किसी मंत्री विधायक सांसद के भरोसे नहीं है, और वो हमको लगातार नपुंसक बना रहे हैं। हमको डरना नहीं है। हम लोग अभी कब तक हमें हाउस अरेस्ट करके रखेंगे? जैसे फ्री होंगे हम तब जाएंगे। बताइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भाई हम आप जाके हमारी आवाज वहां सुनते,
हमसे बात करते हैं, हमारी क्या मांग है उसको आप सुनते हैं। आप तो खुलेआम कल रात 10 बजे से मैं देख रहा हूँ कि लगातार फोर्स आके हमारे घर के नीचे बैठ गई है और लगातार यही कह रही है कि नहीं आपको जाना नहीं, आपको जाना नहीं है, आप घर में बैठे रहिए। घर कब तक आदमी घर में बैठा रहेगा? जहाँ जा रहे हैं वहां पहुंचे जा रहे हैं। भाई दिनचर्या बिगाड़ के रखा है। अच्छा ये बताइए, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस सत्ताधारी दल पे आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार चल रही है, जातिवाद खूब हो रहा है इस सरकार में लगातार, और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिलता है कि तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है। तो आपको भी लगता है पीछे से कहीं ना कहीं इन जातियों को सरकार का सपोर्ट है? अरे बिल्कुल पूरी मजबूती से। आप बताइए, पूरे देश में वीडियो वायरल हो गया और पूरे देश में मैं कह रहा हूँ कुर्मियों से ज्यादा मंत्री विधायक सांसद कोई नहीं है और सब पावर में बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ कौन? ठाकुर बिरादरी के। पूरा सह है। अब बताइए, खाली अकेले बिना योगी आदित्यनाथ के सह के बिना ठाकुर हुए क्या कोई किसी का कुछ उखाड़ सकता है? उसको पूरा मनोबल है कि हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि अगर ये नहीं है, ठाकुर की सरकार नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं साला वो गिरफ्तार हो जा रहा है? 2 कौड़ी का स्टोनो है, वो भी लेखपाल है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो जाए? पूरे समाज को गाली देने वाली लड़की अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों, क्या छुपाना? अच्छा मैं ठीक है, सब कुछ जायज मान ले रहा हूँ, हम लोगों को जाने में क्या समस्या है? वहां तो कुछ न कुछ बड़ा छुपा रहे हो ना। परिवार के लोगों को रोज धमकाया जाता है कि नहीं तुम लोगों को गोली मार देंगे, तुम लोगों को ये कर देंगे, तुम लोगों को वो कर देंगे। इस तरीके से अच्छा कब तक चलेगा भाई? शासन सत्ता में आप बैठे हो, गलती से बैठे हो, क्योंकि हमारे पिछड़े दलित अभी सो रहे हैं। अरे हम लोग 85-90% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 85-90% हमारे लोगों की संख्या है। हमारे लोग अपनी ताकत नहीं पहचान रहे हैं। जिस दिन अपनी ताकत पहचान लेंगे उस दिन देखिए ऐसे लोग 2-5% वाले अपने अपने घर होंगे, या फिर जानते हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने लिए इनके लिए दुश्वार होगा, वहीं गांव में इकड़िम टिकड़िम करके भले प्रधान बन जाए। अगर आज हमारे लोग 85% लोग जागरूक हो जाएं तो 85% की ही सरकार रहेगी। ये तो मतलब लोगों को ब्लफ करके, हिंदू मुस्लिम करके, बेवकूफ बना के, और वाकई में हम लोग बेवकूफ हैं, इस बात को कतई डिनाई नहीं करना चाहिए। पिछड़ा दलित बेवकूफ है, उसे धर्म दिखता है, उसे ये जो धर्म के नाम पे डरा डरा करके सिस्टम बना के रखे हैं वो सब दिखता है। उनको दिखता है कि नहीं मुस्लिम टाइट हो रहा है। मुस्लिम कहीं नहीं टाइट हो रहा है। मुस्लिम पढ़ रहा है, मुस्लिम नौकरी कर रहा है, मुस्लिम अपना धंधा कर रहा है, मुस्लिम और मजबूत हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि हम मुस्लिमों को टाइट कर दिए, कुछ नहीं टाइट यहाँ आम जनमानस हो रहा है। पिछड़ा, दलित, गरीब, हाँ अल्पसंख्यक, ये सब टाइट हो रहे हैं। अच्छा, और अब न्याय की कोई गुंजाइश बची है? लगता है कि उस परिवार को न्याय मिलेगा? न्याय इनकी किसी की हैसियत नहीं देंगे हम लोग। आज नहीं, जब भी इनके चुंगल से छूटेंगे हम लोग जाएंगे। पूरा प्रदेश वहां आ रहा है। हम लोग पिछली बार गए तो कम से कम वहां पे बलरामपुर में 10,000 लोग थे। आज भी देखिएगा कि वहां बहुत भारी संख्या में है। हमारे जितने चाहे बनारस से आ रहे हैं लोग, मतलब पूरे प्रदेश से लोग जा रहे हैं। रात में सबको डिटेन कर लिया जा रहा है। अच्छा सबसे बड़ी बात, आश्चर्यजनक बात यह है कि मतलब साला पुलिस के पास सारे सूत्र हैं। हम लोग कल रात में ही फोन बंद कर दिए, तब भी पता है कि फलाने यही सो रहे हैं, डेकाने वहां सो रहे हैं, फलाने वहां सो रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जो मास्टरमाइंड है, जो अपराधी है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बता देते हैं नेपाल चले गए, नहीं मिल पा रही है। बताओ नेपाल सरकार से तुम कोऑर्डिनेट करो। इतना बड़ा अपराध पूरे पटेल समाज पे थूकने का काम तुमने किया, मूतने का काम तुमने किया, ये सब क्या है? सब तो यही तो है। अच्छा पटेल की जगह पे या किसी पिछड़े दलित की जगह पे अगर वो ठाकुर और ब्राह्मण जाति से रहा हो तो क्या अभी भी कार्रवाई नहीं? अरे यार मैं कह रहा हूँ, अगर मर गया होता, अगर गलती से कब्र में घुस गया होता, वहां से नमक उमक हटा के धूल उल के लाश को ले जाते वहां जेल में भेजते। ये स्थिति है। और हम लोगों ने देखा भाई, अभी देखिए, अभी आप हालिया देख लीजिए, संतोष वर्मा है, IAS है, और ऐसा कोई बड़ा बयान नहीं दिया। मान लीजिए स्लिप ऑफ टंग भी हो गया तो उन्होंने माफी मांग लिया। एक तो कान्हा बाबा है, आप देख रहे होंगे, वो खुलेआम महिलाओं का 50 बार बोल रहा है कि पत्नी मतलब मजे लेने की वस्तु है, मजे लेने का सामान है, जॉय करने का, वाइफ का फुल फॉर्म। उसको नहीं, मतलब हद है। आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, देन आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना कि जिनकी भावनाएं आहत, गैंग की भावनाएं हो रही है आहत, उस कन्वा बाबा के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? मतलब ससुरा, मतलब कुछ भी नहीं, कोई उठ बागेश्वर बाबा है,
पूरे संविधान को वायलेट करके हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है और बड़े मजबूती से सरकार सिस्टम सब लगा है हिंदू राष्ट्र बनाने में। अगर ये पिछड़े दलित बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल देंगे, क्या इतनी व्यवस्था मिल जाएगी? बने हैं मोदी जी कह रहे हैं हमारा छोटा भाई है। अरे साला पागल अनपढ़ जाहिल है। बाबा बागेश्वर अनपढ़ जाहिल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बस आँव काँव करके। अच्छा, जाहिलों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है। आप जाहिल कह रहे हैं, जब उनका प्रवचन होता है, जब वो कथा कहते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। अरे भाई, यहाँ जाहिलों की संख्या तो बहुत ज्यादा है ना। हम लोग भी तो जाहिल ही हैं। हम लोग भी तो डरते हैं कि फलाने बाबा काँव करेंगे तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। बताइए, बाबा बीमार, अभी वो जब यात्रा में चल रहा था तो ग्लूकोज वूकोज पी रहा था, दवाई खा रहा था, लेट जा रहा था, चक्कर आ जा रहा था, वो दवा से ठीक होगा। हमारे आपके लोग उसके मंत्र से ठीक होंगे। यही अंतर, यही जाहिलता है। सोचिए, वो खुलेआम बता रहा है कि हम आप जाहिल हैं। बताइए, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, सही बात है, जिस दिन हम अपनी ताकत जान लेंगे वो ये से बाबा लोग थोड़ी न रहेंगे। तो बेसिकली हम लोगों का कंसर्न यही है कि बलरामपुर पुलिस जो छुपा रही है, जो ये नकारा काम कर रही है, अभी तक जो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरे कुर्मियों पर धब्बा है, पिछड़े दलितों पे धब्बा है, हमारे समाज के जो लोग मंत्री मिनिस्टर बने हैं उन पर धब्बा है, सबसे ज्यादा विधायक हैं उन पर धब्बा है, सांसद हैं उन पर धब्बा है। कि खुलेआम बता रहे हैं कि तुम सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, घंटा मुझे नहीं फर्क पड़ता, हमारे लोग ऐसे ही आतंक करेंगे। कभी समय होता था कहते थे नहीं यादव मुस्लिम गुंडई कर रहे हैं, वो लोग आज ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि ठाकुर खुलेआम गुंडई कर रहे हैं? और कोई एक प्रकरण नहीं है। अभी देखिए, फतेहपुर में खुलेआम मार दिया, इलाहाबाद में खुलेआम मार दिया, तमाम जिलों के मामले हम लोगों ने तो हर प्रकरण पे। अरे आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप सीतापुर बेल्ट कांड देख लीजिए कि एक ठाकुर बीएसएन ने खुलेआम मजबूती से गरियाया। तो क्या हम लोग कमजोर हैं? अच्छा, अब हम लोग जागरूक हैं। देखो, हम लोग वकील भी हैं, नेता भी हैं और मजबूत भी हैं और पढ़े लिखे हैं। इन आखंडियों पाखंडियों के झोले झमले में हम लोग आने वाले नहीं। हम तो जानते हैं कानून कैसे पालन होगा, ये भी हम जानते हैं, और ये इनकी ठाकुर कंपनी की गुंडई कैसे कम होगी, ये भी हम जानते हैं। देखिए, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो मुझको छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। साफ सुथरी बात है। तो हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो हमारी किसी जाति बिरादरी से कोई वैमनस्यता नहीं है। लेकिन सोचिए कि यार, चढ़ के किसी के घर में मारो। 20 साल 30 साल पहले हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब देखते थे, बाप दादा बताते थे कि फलाने गांव के लोग फलाने गांव के लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दिए थे और पटक के मारे थे। आज कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, बाकायदे लोग पढ़ लिख गए, बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। ये लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है योगी आदित्यनाथ का, तो ये मनोबल मिलता कहाँ से है? ये मनोबल इनको मिला कहाँ से? सिर्फ इसी वजह से ना, उनकी एक योग्यता है ना, उनका मनोबल यहीं से बढ़ता है ना कि हम वो ठाकुर हैं। तो भैया, हम लोग भी कमजोर नहीं, हम लोग सरदार पटेल के वंशज हैं, हम लोग सोनेलाल पटेल के वंशज हैं, और सबका अपना इतिहास रहा है और संवैधानिक रूप से इतिहास रहा है, सबका देश को बनाने में बचाने में इतिहास रहा है। फिर से वही वाला दौर रिपीट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, सड़कों पे जब तक खून की क्रांति नहीं होगी, ये सिस्टम सत्ता नहीं बदलेगा, ये लोग 5% वाले लोग 85% लोगों पर राज करते रहेंगे। तो युवा आप खूनी क्रांति करेंगे सड़कों पे? बिल्कुल। आप देख लीजिए कि अरे, इनका तो हिंदुत्व का एजेंडा कई सारे देशों में था, सब खत्म हो गया। दौड़ा दौड़ा के मंत्री पीटे गए, मुख्यमंत्री पीटे गए, प्रधानमंत्री पीटे गए, सब पीटे गए, दौड़ा दौड़ा के पीटे गए। वो दौर बहुत जल्द आने वाला, आप देख रहे होंगे। हाँ, कि युवा एकदम नाराज है, लेकिन क्या है कि अभी शासन, सत्ता, पैसा, रुपया सब उनके पास है, तो उस चीज का वो वायलेशन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, और वो बहुत लंबा तक नहीं चलेगा। जिस दिन नौजवान जाग गया ना, ये सोशल मीडिया जिसको योगी मोदी जी दिखा दिखा के मोदी मोदी मोदी, तो सब लोग वही वीडियो डाल डाल के आज मोदी ब्रांड बन गया ना। तो यही सोशल मीडिया की ताकत हम लोग दिखाएंगे, पूरे देश को जगाएंगे, और ऐसे भ्रष्ट मानसिकता वाले 5% वाले लोगों को हम लोग यहाँ से, इस देश से भगाएंगे। ये लोग तो यार ठंडी कंट्रियों से आए हैं, ठंडे लोग हैं। ये लोग आज दिमाग लगा के हमको आपस में लड़ा के, आप यादव हैं, आप कुर्मियों पे राज कर रहे हैं, आप दलितों को पीट रहे हैं, आप मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं। हाँ, हम कुर्मी हैं तो फलाने को हम परेशान करें, यही सब गोल मोल करके हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।
साल 2 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन इनका राज बहुत लंबा नहीं है। अच्छा, देर सवेर जब पुलिस आप लोगों को छोड़ेगी, जब पुलिस हटेगी, तो आप लोग बलरामपुर के लिए कूच करेंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, कैसी बात है। हम तो मतलब हम तो आप क्या बताएं, आज मिस्टेक यही हो गया। हम तो सोचे थे कि नहीं ठीक है, ये लोग कल के लिए हमको रोक रहे हैं और आज जाने देंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ के कप्तान से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है, हम तो सारी बात आप लोगों की मान ही रहे हैं। तो बात क्या मान रहे हैं, जब तक मास्टरमाइंड मैं करा, अभी भी टाइम है। चलो कल तक हम टाइम दे दे रहे हैं, 5 दिन का टाइम दे दे रहे हैं, कर लीजिए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार। राहुल क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा, आखिर ऐसा क्या है भाई? वो लगातार लखनऊ में घूम रहा है, लगातार गोंडा में घूम रहा है, बलरामपुर में घूम रहा है, हमारे लोग उसको देख पा रहे हैं, आप पुलिस नहीं पा रही है। आइए पुलिस वालों से ही बातचीत करते हैं कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है उनकी, और कब तक मतलब इन लोगों को छोड़ेंगे, कब तक ये लोग जाएंगे। बातचीत करते हैं इनसे। सर क्या हुआ, किस लिए इन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, क्या दिशा निर्देश है? हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। सर क्या कहेंगे? ये तो सर हम लोगों को कुछ पता नहीं। नहीं, आप लोगों को कुछ तो आदेश निर्देश दिया होगा, क्या निर्देश है इन लोगों के लिए अभी फिलहाल? नहीं, ये तो उच्च अधिकारी बताएंगे, हमारे उन्हीं की जानकारी को सुनाएंगे। यहाँ पे मतलब बस आप लोगों को ये कहा गया है कि इन लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखना है, नजरबंद करके रखना है, जाने नहीं देना है वहाँ। बाइट देना देखो हमारा काम नहीं है, ये हमारे अधिकारियों का काम है, तो वही दे सकते हैं। चलिए, प्रशासन के लोग हैं, बातचीत करने से कुछ भी अभी बच रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि बलरामपुर वाले मामले में अब क्या होता है, क्या मेन मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया जाता है या फिर इसी तरीके से जो समाज के लोग हैं उन्हें वहां जाने से रोक दिया जाएगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।